आपने कभी देखा है कोई आपको कुछ नहीं कहता, कोई आपको रोकता नहीं, कोई आपको धक्का नहीं देता, फिर भी आप धीमे धीमे वैसा सोचने लगते हैं जैसा वे सोचते हैं, वैसा बनने लगते हैं जैसे वे जीते हैं। कैसे? आप कुछ अलग करने का सोचते हैं तो चारों ओर मौन शक लहराता है। आप थोड़ा ऊंचा उड़ते हैं तो किसी की नजर खींचकर नीचे ले आती है। ये खुले शब्द नहीं होते, ये अदृश्य कंपन होते हैं जो आपकी आत्मा को छूकर उसे धीमे धीमे ढालते हैं। वातावरण वो शक्ति है जिसे आप छू नहीं सकते, पर वो आपको रोज आकार दे रही होती है। जिस हवा में आप सांस लेते हैं, जिन आंखों को रोज देखते हैं, जिन खामोशियों को भीतर उतारते हैं, वहीं से आपका भाग्य बनता है। आपके चारों ओर जो कुछ है वही धीरे धीरे आपके भीतर जो कुछ है उसे बदल देता है। और यह बदलाव शोर से नहीं आता, यह सन्नाटे में आकार लेता है, धीरे धीरे, बिना बताए, बिना रोके, पर अटल। इसलिए अगर आप बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले उस हवा को बदलिए जिसमें आपकी आत्मा सांस लेती है। जब कोई फूल धूप में उगता है तो वह तेजी से खिलता है, लेकिन वही फूल अगर अंधेरे में रखा जाए तो उसका सौंदर्य धीरे धीरे मुरझा जाता है। यह सिर्फ पौधों के साथ नहीं होता, यह आपकी चेतना के साथ भी होता है। आपके पास जो लोग हैं वे आपकी ऊर्जा खींचते हैं या बढ़ाते हैं, यह सबसे बड़ा प्रश्न है। क्या वे हर बार नकारात्मक बात करते हैं? क्या वे हर नई शुरुआत को पहले ही शक से देखते हैं? क्या वे अपने डर को आपकी सीमाएं बना देते हैं? अगर इन सवालों का जवाब हां है तो आप किसी चुपचाप जहर वाले वातावरण में हैं। यह जहर एक ही बार में नहीं मारता, यह धीरे धीरे आपकी चमक को धुंधला करता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर कोई कुछ गलत नहीं कह रहा तो वह हमारे जीवन को प्रभावित नहीं कर रहा, पर सत्य यह है बोलने से ज्यादा प्रभाव पड़ता है मौन ऊर्जा का। आपके आसपास के लोग क्या सोचते हैं, कैसी भावना रखते हैं, क्या वे भीतर से शांत हैं या टूटे हुए हैं, ये सब बातें आपकी ऊर्जा को चुपचाप छूती हैं। हर मनुष्य एक ऊर्जा क्षेत्र है, और जब हम किसी के पास बैठते हैं तो उस ऊर्जा का आदान प्रदान होता है, चाहे हम बोलें या नहीं। अगर कोई भीतर से ईर्ष्यालु है, आपको मुस्कुराकर भी देखेगा तो उसकी ऊर्जा आपकी प्रगति की राह में बाधा बन सकती है। और यदि कोई भीतर से निर्मल है तो उसकी मौन उपस्थिति भी आपको दिशा दे सकती है। इसलिए सही संगत का मतलब केवल सही बातें करने वाले लोग नहीं, बल्कि सही ऊर्जा वाले लोग हैं। हमारे विचार वह बीज हैं जिनसे हमारा भविष्य बनता है, लेकिन यह बीज अक्सर हमारे खुद के नहीं होते। हम जिनके साथ रहते हैं, उनकी बातें, उनकी धारणाएं, उनका डर हमारे अंदर बीज की तरह प्रवेश कर जाते हैं। धीरे धीरे वे बीज अंकुरित होते हैं और हम सोचने लगते हैं कि हमसे यह नहीं होगा, शायद मैं योग्य नहीं हूं। दूसरों ने जब नहीं किया तो मैं कैसे कर पाऊंगा? ध्यान दीजिए, यह सोच हमारी अपनी नहीं होती, यह हमारे वातावरण की होती है। हर बार जब कोई कहता है इतना बड़ा सपना मत देखो, तो वह आपके भीतर एक सीमा बांध देता है। वह शब्द आपके भीतर दीवार बन जाते हैं और आप उसी घेरे में सोचने लगते हैं। वास्तव में अगर आप एक ऐसे वातावरण में हैं जहां हर सोच ऊंचाई की बात करती है, हर नजर सकारात्मकता से देखती है, तो आप अपने आप को बहुत बड़ा पाते हैं। आप किसी ऊंचे पहाड़ पर खड़े होकर जो सोचते हैं, क्या वही सोच आप एक भीड़भाड़ वाले शोरगुल में सोच सकते हैं? कभी ध्यान से देखें, स्थान केवल ईंट पत्थर का ढांचा नहीं होता, बल्कि वहां की ऊर्जा, वहां की स्मृतियां, वहां की तरंगें सब मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जो आपकी चेतना को या तो ऊंचा उठाता है या धीरे धीरे नीचे गिराता है। कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां जाकर शांति अपने आप भीतर उतरती है। वहां कोई शोर नहीं होता, लेकिन भीतर कुछ हल्का हो जाता है। और कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां सब कुछ सुंदर होते हुए भी भीतर घुटन महसूस होती है। आप जहां रहते हैं, काम करते हैं और सोचते हैं, वही जगह आपकी चेतना का आईना बनती है। यदि वह जगह साफ सुथरी है, वहां की दीवारें सुकून देती हैं, वहां की खिड़की से प्रकाश आता है, वहां पवित्रता और संयम की भावना है, तो आप स्वयं को सशक्त
स्वच्छ और उन्नत महसूस करते हैं। लेकिन यदि वह स्थान अस्त व्यस्त है, नकारात्मक लोगों से भरा है या केवल भौतिक दिखावे के लिए है, तो वह धीरे धीरे आपके विचारों में भी गंदगी भर देता है। आपका स्थान आपकी आत्मिक स्थिति को परिभाषित करता है। जब कोई पतंग उड़ती है तो वह केवल हवा में नहीं जाती, बल्कि वह उस डोर से जुड़ी होती है जो नीचे खड़े व्यक्ति के हाथ में होती है। आपके सपने भी उसी पतंग की तरह हैं और आपकी संगति वह डोर है जो तय करती है कि आप कितना ऊपर जा पाएंगे। यदि वह डोर डर, ईर्ष्या, सीमित सोच और आलोचना से बनी है तो आप उड़ते उड़ते भी बार बार नीचे गिरेंगे। लेकिन अगर वह डोर प्रोत्साहन, विश्वास, मौन समझ और सच्चे विचारों से बुनी है तो आप किसी तूफान में भी ऊंचाई से नीचे नहीं आएंगे। संगति का अर्थ केवल मित्रता या साथ बैठना नहीं होता, बल्कि वह तरंग है जो भीतर बैठ जाती है। हर बार जब कोई कहता है तू कर सकता है, मैं तेरे साथ हूं, तू आगे बढ़, तो वह आपके सपनों को पंख देता है। और जब कोई कहता है ये तेरा काम नहीं, इतने में खुश रह, सब कुछ हर किसी के लिए नहीं होता, तो वह आपके भीतर संदेह बो देता है। सपने तब नहीं मरते जब असफलता आती है, वे तब मरते हैं जब आसपास ऐसे लोग होते हैं जो सपनों पर हंसते हैं। इसलिए अपने स्वप्नों को बचाना है तो अपने संग को चुनना सीखिए। कुछ लोग आपके जीवन में बहुत पास होते हैं, इतने पास कि आप सोचते हैं अगर ये ना हो तो मैं अधूरा हो जाऊंगा। पर सच ये है, हर पास होना साथ होना नहीं होता। कुछ संगतें ऐसी होती हैं जो बाहर से मीठी लगती है, लेकिन भीतर से धीमे धीमे आपकी रोशनी को खा जाती है। वे आपकी मुस्कान में छेद कर देते हैं, वे आपकी उड़ान को धीरे धीरे काटते हैं, और सबसे खतरनाक बात, वे आपको ये एहसास ही नहीं होने देते कि आप रुक गए हैं। आप सोचते हैं कि आप वफा निभा रहे हैं, लेकिन भीतर ही भीतर आपकी आत्मा चुपचाप टूट रही होती है। कभी कभी सबसे बड़ा साहस ये नहीं होता कि आप किसी के लिए रुक जाएं, बल्कि ये होता है कि आप किसी ऐसे से विदा ले लें जिसकी उपस्थिति आपके अस्तित्व को घायल कर रही है। संग कभी मजबूरी नहीं होना चाहिए, वो आदर, ऊर्जा और आत्मसम्मान का संवाद होना चाहिए। जो व्यक्ति आपके सपनों को छोटा समझे, आपके मौन को तौलने लगे, आपकी आभा को हल्का करने लगे, उसे छोड़ देना त्याग नहीं, आत्मसम्मान होता है। जीवन में शांति तब नहीं आती जब लोग आपके साथ हों, बल्कि तब आती है जब सही लोग आपके साथ हों। इसलिए किसी भी ऐसे संग को छोड़ने से डरिए मत जो आपको आपके उच्चतम रूप से दूर कर रहा है। हर आत्मा के भीतर एक दीपक होता है, एक ऐसा दीपक जो केवल बाहरी हवा से नहीं बल्कि आसपास की ऊर्जाओं से जलता या बुझता है। जब आप सही संग में होते हैं, जहां लोग मौन में भी सहयोग करते हैं, जहां नजरें आलोचना नहीं विश्वास देती हैं, जहां कोई आपकी उड़ान से डरता नहीं बल्कि पंखों को हवा देता है, तो उस संग से आपकी दिव्यता जाग उठती है। आपका हृदय खुलने लगता है, आपका विवेक तेज हो जाता है, आपकी दृष्टि दूर तक देखने लगती है। यह वह संगति होती है जो न आपको बदलती है, न आपको नया बनाती है, बल्कि वही बनने देती है जो आप वास्तव में हैं। जहां आपकी मौलिकता का सम्मान होता है, जहां आपके मौन को सुना जाता है, जहां कोई आपको कम नहीं पूर्ण देखता है, वहां आत्मा खिल उठती है। यह कोई बाहरी चमत्कार नहीं होता, बल्कि यह भीतर की वह दिव्यता होती है जो वर्षों से इंतजार कर रही होती है कि कोई उसे पहचान ले। और जैसे ही आप ऐसे वातावरण में आते हैं, वह दिव्यता धीरे धीरे शांत गति से आपके जीवन को प्रकाशित करना शुरू कर देती है। आप पहले जैसे ही होते हैं, पर अब आप अंदर से जागे हुए होते हैं। लोग वर्षों तक भाग्य को कोसते रहते हैं, आकाश की ओर देखकर प्रश्न करते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? कब बदलेगी मेरी किस्मत? लेकिन शायद उन्हें यह समझ नहीं आता कि भाग्य कोई ऊपर से नहीं आता, वह हमारे वातावरण से आकार लेता है। जिस प्रकार एक बीज को अंकुर बनने के लिए सही मिट्टी, पानी, धूप और देखभाल की आवश्यकता होती है, उसी तरह एक आत्मा को भी सही संग, सकारात्मक स्थान और जागरूक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जब आप अपने आसपास को बदलते हैं,
तो आप अपने भाग्य का नक्शा बदलना शुरू कर देते हैं। जब आप नकारात्मक लोगों से दूरी बनाते हैं, जब आप अपने स्थान को शुद्ध और शांत बनाते हैं, जब आप खुद को ऐसी ऊर्जा से जोड़ते हैं जो आपको ऊपर उठाए, तो धीरे धीरे आप वो बनने लगते हैं जो आपने कभी केवल कल्पना में देखा था। आपका चेहरा चमकने लगता है, आपकी आंखों में विश्वास आने लगता है, आपके शब्दों में स्पर्श आ जाता है। आप वही होते हैं, पर अब आप अपने पूर्णतम रूप में होते हैं। इसलिए अगर जीवन में ठहराव है तो आकाश मत देखिए, अपने चारों ओर देखिए और पूछिए खुद से, क्या मैं ऐसे लोगों के साथ हूं जो मेरे उच्चतम स्वरूप को जगाते हैं? क्या मेरा स्थान मेरे सपनों के योग्य है? क्या मेरी संगति मेरी ऊंचाई का आदर करती है? यदि उत्तर नहीं है तो बदलाव कीजिए, क्योंकि वातावरण बदलते ही आपका भाग्य खुद आपको ढूंढता है। जीवन कोई बड़ा शोर नहीं मांगता, बस एक मौन सच्चा निर्णय कि अब मैं स्वयं को उस वातावरण में रखूंगा जहां मेरी आत्मा सांस ले सके, जहां मेरी ऊर्जा फूल बन सके और जहां मेरा भविष्य मुस्कुरा सके। यही सच्चा आत्मसम्मान है, यही सच्चा साधना है और यही एक उज्जवल जीवन की शुरुआत है। अगर यह ज्ञान आपके हृदय को छू गया हो तो प्रेम और शांति फैलाने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस आध्यात्मिक यात्रा में जुड़े रहें।